हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस। हमने आज यहाँ पे जो मैथ किससे जो वर्ग एंड वर्गमूल जो है मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेकर आ चुका हूँ, जिससे आपको बहुत ही मैथ पढ़ने में जो बहुत ही सरलतापूर्वक आप इस सवाल को हल कर सकेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो वर्ग एंड वर्गमूल आपका छूट जाएगा और आप भूल जाएंगे, आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ग एंड वर्गमूल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का चैप्टर है, तो इसको मैं पूरा बताऊंगा, पूरा एकदम सटीकली आपको बताऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। इसको हल करके मैं बताऊंगा आपको ये कैसे करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कोई संख्या जिस पर 2 की घात होती है उस संख्या का वर्ग कहते हैं। कोई संख्या जिस पर 2 की घात होती है उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं ये मैंने बताया है। तो उसको जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे 5 की घाते 2, 6 की घाते 2, 1 की घाते 2 और 3 की घाते 2, ये ऐसी संख्या आती है तो इसको हम वर्ग कहेंगे। इसको हल कैसे करेंगे देखिए साथियों, यहाँ पे 5 की घाते 2 है तो 5 गुणे 5 यानी कि 2 बार 5 रहेगा। इसको हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पच्चे 25, यानी कि इसका जो वर्ग हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अगला है 6, इसको 6 गुणे 6 कर देंगे और इसका वर्ग करने पर 6 36 हो जाएगा। 6 छवा के 36, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर 1 उसी तरह 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 का इसी तरह 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 3 9, यानी कि ये आपका निकल गया क्या, वर्ग। ये सभी क्या है आपके वर्ग। तो इस तरह से हम लोग वर्ग निकालने का प्रयास करेंगे। वर्ग ऐसे निकलता है, ठीक है। तो आप चाहें 1 से लेकर के 100 तक इसी तरह सभी संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। ये वर्ग निकालने की विधि है। आप इसको बहुत सटीकली, ये विधि है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग के कुछ मैं नियम बता देता हूँ, जिससे आपको और भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरह से आप निकाल पाएंगे। देखिए वर्ग वाली संख्या के अंत में क्या होता है, शून्य संख्या कभी भी विषम नहीं होती। शून्य संख्या क्या होगी, ये विषम नहीं होती है। वर्ग के अंत में अगर ऐसी संख्या आती है तो ये विषम नहीं होती है। अगला है अगला पॉइंट है, जैसे मैं बता दूं, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या होती है तो विषम ये क्या होती है, अन्य कोई संख्या हो सकती है। अगर आप वर्ग निकाल रहे हैं तो 2, 3, 7 और 8 के अलावा अन्य किसी संख्या होती है, और कोई भी और संख्या हो सकती है। और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा आपको प्राप्त, और सम संख्या का वर्ग। अब साथियों मैं आपको वर्गमूल के बारे में बताऊंगा कि वर्गमूल क्या होता है। इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें वर्गमूल वो होता है जैसे किसी संख्या जो दी गई संख्या है उसका n क्या है, n का वर्गमूल वह संख्या है, n का वर्गमूल वह संख्या है जिसे उसी संख्या क्या है, जिसे उसी संख्या, जैसे कि आप उदाहरण मिल सकते हैं 0, 1, 4, 5 आदि, या फिर 9 आदि से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो, उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अगर आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसमें एक चिन्ह होता है। अब चिन्ह की पहचान पहले कर लीजिए। आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उस तरह ये बना रहेगा ऐसे, और अंडर रूट है, इसको करड़ी कहेंगे। करड़ी के अंदर ये ए या फिर यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी रहेगी, तो इसको समझ जाएगा भी वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे वर्गमूल निकालने का जो है ट्रिक है, देखिए कड़ी में 4 तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर इसका वर्गमूल 2 आएगा। इससे 9 है, कड़ी में अगर 9 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 गुणे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 3। इसी तरह 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुणे 4, और इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप वर्गमूल निकालेंगे। मैं आपको अभी एक और वर्गमूल निकाल करके बता देता हूँ। जैसे जो बड़ा सा वर्गमूल है,
जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए, इसको कैसे निकाल रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक काम ये करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तब इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे आइए 2 से काटते हैं। 2 से क्या कटेगा, ये लास्ट में संख्या देखते हैं सम है कि विषम। तो ये विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटने वाली है, तो हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 से भी शायद नहीं कटेगी, हम लोग सीधे 5 से काटते हैं। किससे काटेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 छक्क 30 हो गया, 5 छक्क 30, और यहाँ पे 5 पच्चे 25। तो 5 पच्चे 25 यानी 2 संख्या काटने से पहले यहाँ पे हम लोग शून्य बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, और यहाँ पे एक हासिल इसको दे देता है, तो 5 दूनी 10, और फिर 5 एक कम 5, ऐसे हो गया। अब ये 121 जो है 11 का वर्ग है, तो 11 से काटेंगे। 11 कम 11 इसको दे देगा, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे। 11 कम 11। अब ये देखिए हमारा जो है कट गया है। अब इसको क्या करेंगे, अब सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसका जो यहाँ पे है, तो सर जो आगे इसका करड़ी में वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद ये 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, तो यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनता है। किसका, 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे जोड़ा बनेगा, 5 में से एक संख्या निकालेंगे, इन जोड़ों में से एक संख्या निकालेंगे। तो ये 5 गुणे 11, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 55। इसका वर्गमूल क्या आएगा साथियों, 55।